नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पूरे प्रदेश में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव फेज 2 का। पटना सहित बिहार के 17 नगर निकाय चुनाव आज संपन्न हो गए, उसके रिजल्ट आ गए। कहने का मकसद ये कि आज उसके परीक्षा फल आउट हो गए। पटना नगर निगम में नया मेयर मिल चुका है। महिला आरक्षित सीट होने के कारण यहां से निर्वर्तमान मेयर पटना की मेयर सीता साहू एक बार पुनः निर्वाचित हुई है। अंतर यही है कि इस बार मतदाताओं ने, जनता ने सीधे वोट देकर सीता साहू को चुना है। डिप्टी मेयर पर रेशमी चंद्रवंशी चुनाव जीत गई है। अब पटना का भविष्य, पटना शहर का भविष्य सीता साहू और रेशमी चंद्रवंशी निर्धारित करेंगी। सीता साहू पिछले 5 वर्षों से पटना नगर निगम में मेयर थी और पुनः निर्वाचित होने का मकसद क्या है, क्यों निर्वाचित हुई, इसके विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक पति सिंह। आपका स्वागत है। विवेक जी लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे हैं, राजनीति और समाज की अच्छी समझ रखते हैं। विवेक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, पटना को नया मेयर मिली है, आपकी क्या है? हमारी पहली प्रतिक्रिया इस पर यही कहेंगे हम कि एक तरह से महिला सशक्तिकरण का ये एक कहें कि एक नया दौर शुरू हुआ है। जनता ने 2 महिलाओं को वोट देकर सीधा चुना है। तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक अहम पड़ाव होगा। अब सवाल यह है कि इस कार्य को करने में जितना अहम पद होता है मेयर का और उपमेयर का, दोनों का कार्य जो है वो इस प्रकार हो कि पटना जो है जैसे कि स्मार्ट सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाना है, तो एक अहम भूमिका जो है वो नगर निगम की इस मुद्दे पर रहेगी। और निश्चित रूप से कहा जाए कि अगर इसमें ये सफल होती है तो इसका प्रभाव जो है आने वाले राजनीति पर भी पड़ेगा बिहार में। जी विवेक जी, आपको जानकारी है कि सीता साहू पिछले समय भी पटना की मेयर रह चुकी हैं, निर्वर्तमान मेयर हैं, पुनः इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या जो स्मार्ट सिटी का जो ग्रेडिंग आता है उसमें पटना की क्या हैसियत आपको दिखती है? क्या वोटर इनसे नाराज नहीं थे? क्या कारण है, क्यों जीत गई? देखिए, इनका एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कभी भी जो चुनाव होते हैं इसके, ये बिहार में जो है वो दलगत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि महत्वपूर्ण पद है जिसका कि राजनीति पर प्रभाव पड़ता है लंबे समय तक, इसलिए कई पार्टियां जो है वो उसको पीछे से समर्थन देती है। जहां तक मेयर उपमेयर दोनों की बात है, तो जो सूत्र बताते हैं और कई जगह पर सामने भी आया और कई जगह मीटिंगें भी हुई इससे कि बीजेपी समर्थित जो है वो इनको एक कहें क्या कि वोट मिला, बीजेपी का समर्थन से वोट मिला है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक दलगत राजनीति की ये छाप इस पर नहीं है, लेकिन दलगत वोट जरूर इसमें पड़े हैं। जी, मतलब पटना का जो शहरी क्षेत्र है जहां के अधिकांश विधायक बीजेपी के कोटे के हैं, तो ये सीधे तौर पर माना जाए कि बीजेपी हस्तक्षेप किया, लोगों को प्रभावित किया और ये रंग दिया गया कि आप यदि हारते हैं तो भाजपा की हार मानी जाएगी, और बीजेपी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए सीता साहू के लिए काम किया। हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक हमारी भी जानकारी है कि कई विधायक जो थे बीजेपी के वो उसमें शामिल थे प्रचार प्रसार में और कोशिश में थे कि उनका जो भी मतदाता है वो सीता साहू और रेशमी चंद्रवंशी के पक्ष में मतदान करे। ये बात तो है कि सीता साहू पूर्व में भी मेयर रही है, लेकिन पहले जो था वो वार्ड काउंसलर चुनाव करते थे मेयर का। लेकिन चूंकि इस बार सीधा मतदान किया है मतदाताओं ने, तो निश्चित रूप से इसको इस रूप से देखा जाना चाहिए कि पार्टी का अगर आधार नहीं मिले तो परिणाम जो है वो दूसरे आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप, मैं यह मानूं कि महजबी जो अफजल इमाम की पत्नी थी उनको पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला दूसरे पार्टियों से, माने महागठबंधन का समर्थन लेने में चूक गए? नहीं, देखिए महागठबंधन ने भी वहां जोर लगा दिया
ऐसा नहीं है क्या कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की, कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन जो अपना एक पकड़ था सीता साहू का अपने वोटरों के साथ, अपने लोगों के जुड़ाव के साथ, अब प्लस पीछे से उनके जो भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, बीजेपी के जो विधायक थे या अन्य बीजेपी के वार्ड काउंसिलर थे, सबों ने मिलकर कहें कि एक तरह से सीता साहू को जिताने में भरपूर सहयोग किया। और इसीलिए इतने बड़े अंतर से आप इस बात को मानते हैं कि एनडीए का पलड़ा अब भी भारी है बिहार में? ये महागठबंधन की हार हुई और कुढ़नी या गोपालगंज की जीत को इससे आप जोड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील पांडे जी की बिहार की राजनीति में एक फिर से नया मुकाम शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए शुरू होगा कि जब तक अभी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में जो भी दल है, तो अब कुढ़नी और के चुनाव के बाद आप देख लीजिए, उपचुनाव के बाद देख लीजिए कि किस प्रकार से जो महागठबंधन के नेता हैं और बीजेपी के नेता, उनकी किस प्रकार से प्रतिक्रिया आई। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं को और इन जो उनके कार्यकर्ता जो उस पर जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन तालमेलों को वो ऊपरी नेता जो है, जो ऊपर के पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन शायद जो नीचे स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसमें कहीं ना कहीं मतांतर रह जाता है, जिसके के कारण इसका प्रभाव साफ चुनाव के परिणामों पर देखने के लिए मिलता है। तो मान लिया जाए कि बीजेपी और एनडीए की बल्ले बल्ले? मान सकते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मान तो सकते ही हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने मुखिया पति का नाम सुना था, महिला मुखिया, और उसका सारा कारोबार बागडोर उनके पति, उनके भाई या उनके पुरुष, घर के पुरुष सदस्य के हाथों में होती है। सीता साहू का पूरा कमान इनके बेटे संभालते रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पटना का भविष्य, पटना जैसे महानगर का भविष्य एक शैडो मेयर के पास जा रहा है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? देखिए सुनील पांडे जी, एक बात यहां पर समझने की जरूर है कि महिला को यदि कोई पद प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उनके जो कई जगह देखते हैं आपके महिला पति हैं, उनके बेटे हैं, तो वो सहयोग करते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना में एक बार पूरी जल जमाव की स्थिति थी और उस वक्त पूरा पटना त्राहिमाम कर गया था। महीनों तक पटना शहर से पानी की निकासी नहीं हुई थी, लोग घरों में मजबूर थे रहने के लिए और गले तक लोगों के घर में पानी था। और उसमें जो मेयर का रोल था उस वक्त यही था कि मूक दर्शक के रूप में वो थी। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी जी का हाफ पैंट का विजुअल बड़ा वायरल हुआ था, जब उनका खुद का घर वो सुरक्षित नहीं रख पाए थे। हाँ, जल जमाव से पूरा पटना परेशान। हाँ, सुशील मोदी जी खुद उस मकान में कैद थे और जब मजबूरी हुई तब जाके डीएम को बोल करके वो अपने को सुरक्षित बाहर निकलवाए थे। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का भी जो है वो प्रभाव जो है जनता पे पड़ता है, दिखता है, और वक्त आने पर हर चीज जो है वो नजर आती है सामने, चाहे वो मतदाता हो या लोगों के विचार हो। लोगों के विचार को प्रभावित करती है जो चीजें, उन चीजों का परिणाम जो है उसका परिणाम जो है वो मतदाता के रूप में वोटिंग के समय सामने आता है। लेकिन चुनाव परिणाम तो लगता है कि पटना की जनता वो बात भूल गई कि आप जल जमाव से परेशान थे। हर साल जल जमाव होता है या हर साल सड़कें खोदी जाती है, पाइप डाला जाता है, विभागों के पास सामंजस्य नाम की चीजें नहीं दिखती है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है और मेरा मानना है कि इस तरह से पटना का विकास यदि ऐसे निराशित मेयर के हाथ में होगी तो एक बार पुनः सोचने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सीता साहू पूर्व की अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पटना को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।